तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जिसका नाम है आनापानसति सूत्र, यानी आते हुए सांस और जाते हुए सांस की जानकारी। तो ये जो सूत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये महत्वपूर्ण सूत्र दो कारणों से है। पहले तो ये है कि जो ज़्यादातर मेडिटेशन है, बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट, सांस उसमें मुख्य है। सांस का मेडिटेशन उतना ज़रूरी है, चाहे वो थेरावादा हो, वज्रयान हो, महायान हो, जैन हो, कुछ भी हो। अच्छा, और जो नॉन बुद्धिस्ट आजकल सिखा रहे हैं वो भी सांस का सिखाते हैं। तो ये बहुत मुख्य है। एक तो ये, दूसरा ये कि इस सूत्र में बुद्ध कह रहे हैं कि ये जो 16 स्टेप्स की इसमें बात है, जो सतिपट्ठान में जो आनापानसति सूत्र है उसमें सिर्फ 4 स्टेप हैं। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं 4 स्टेप, हालांकि करते लोग 2 ही स्टेप हैं। तो उसकी अभी पता चल जाएगा। तो ये सूत्र सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एडवांस मेडिटेटर्स हों, चाहे वो अभी कुछ दिन से कर रहे हों, कुछ साल से कर रहे हों, चाहे कुछ महीने से कर रहे हों, चाहे बिगिनर हों, चाहे अभी शुरू भी नहीं किया है। आप सब सुन सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। तो ये जो 16 स्टेप्स हैं उसमें बुद्ध कहते हैं कि अगर आपने ये 16 स्टेप्स कर लिए तो आप चारों विपස්සनाएं कर रहे हैं। यानी कायानुपස්සना जिसमें आप शरीर को देखते हैं, वेदनानुपස්සना जिसमें आप सेंसेशंस को देखते हैं, चित्तानुपස්සना जिसमें आप थॉट्स को देखते हैं, धम्मानुपස්සना जिसमें आप और कैटेगरीज को देखते हैं, जैसे 7 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट, 5 निवरण इत्यादि। तो ये सेटिंग ऐसी है कि ये वर्षावास है, बहुत सारे भिक्षु हैं, नए भिक्षु हैं, पुराने भिक्षु हैं, अरंत भिक्षु हैं, जैसे सारिपुत्र हैं, महामोगलान हैं, अनिरुद्ध हैं, महाकौतित हैं, महाचुंद हैं, बहुत सारे। बुद्ध कहते हैं कि असेंबली बहुत अच्छी है, यहाँ कोई कोई नॉनसेंस नहीं है, बहुत ये लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ जिसमें आप चारों विपස්සनाएं कर सकते हैं। तो फिर वो ये शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा शायद 4 स्टेप्स की करेंगे, तो पहले इनको ठीक से समझ लेते हैं, उसके बाद हम औरों की चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर कई लोग शिकायत करते हैं कि लंबा हो गया और यहाँ अपलोड होने में भी दिक्कत होती है। तो जो पहले 8 स्टेप हैं एक्चुअली उनको समझना आसान है। पहले 4 को तो समझना ठीक है, अगले 4 को भी समझ सकते हैं। जो उसके बाद जो 8 हैं वो लगता है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंटेलेक्चुअली तो कम से कम समझ जाएं, कभी ऐसी स्थिति है तो हमें पता रहे क्या है। तो पहला स्टेप क्या है? दिगंगवा सत्संति दिगंग सामिति पजानाति, दिगंगवा पश्संति दिगंग पश्सामिति पजानाति। यानी कि लंबा सांस ले रहा है, ले रही है तो जानता है कि लंबा सांस ले रहा है, लंबा सांस छोड़ रहा है तो जानता है कि लंबा सांस छोड़ रहा है। पहला स्टेप। अब लंबा क्यों कहा पहले? एक तो इसलिए कि आगे ज़्यादातर टाइम जब हम बैठते हैं तो पहले थोड़ा सा हैवी होता है, सांस इधर उधर चल के आते हैं। अगर एकदम सुबह बैठ रहे हैं, आप सो के उठे बैठ गए तो शायद उस समय लंबा न रहे, पर अगर लंबा न भी रहे तो आप 2-4 सांसें लंबी ले लो शुरू में, ताकि अवेयरनेस आ जाए। तो लंबा सांस आने वाला उसकी जानकारी है, जाने वाला उसकी जानकारी है। उसके बाद रसंगवा सत्संति रसंग सत्सामिति पजानाति, रसंग वापस सत्संति रसंग पश्सामिति पजानाति। रसंग मतलब छोटा है, छोटा सांस है तो जानता है कि अंदर आने वाला सांस छोटा है, छोटा सांस बाहर जाने वाला तो उसकी जानकारी है। मतलब कि अंदर जाने वाले सांस को जानता है कि अंदर जाने वाला है, बाहर जाने वाले को जानता है कि बाहर जाने वाले, ये जानकारी है। मतलब अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं है दिमाग में, लेकिन आपको पता है कि अंदर वाला है बाहर वाला है। 2 स्टेप ठीक है, सब कर रहे होंगे, मतलब जितने करने वाले हैं। अब जो तीसरा स्टेप है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है।
तीसरा स्टेप है कि सब काय पटिसंवेदी अस्स्य सामी च सिक्खति, सब काय पटिसंवेदी पश्यस्य सामी च सिक्खति, यानी कि पूरी काया, पूरे शरीर का अनुभव करते हुए, एक्सपीरियंसिंग द होल बॉडी ब्रीथ्स इन, एक्सपीरियंसिंग द होल बॉडी ब्रीथ्स आउट, मतलब पूरे शरीर का अनुभव करते हुए सांस लेता है, पूरे शरीर का अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है। अब इसमें कुछ स्कूल का मत है कि यहाँ काया से मतलब है सांस, तो पूरे सांस को देखता है, सांस नहीं है। वो बाद में जब हम और स्टेप पे आएंगे तो इसकी चर्चा फिर से करेंगे, लेकिन अब इस पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि बड़े बड़े अजान भी ऐसा कहते हैं। लेकिन जो दूसरा स्कूल है वो कहते हैं नहीं भाई, ये पूरे बॉडी की बात हो रही है, इसलिए क्योंकि अब आगे चल के उसका पता चलेगा क्यों कह रहे हैं पूरी बॉडी। तो इस पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि कैसे अनुभव करना है। इसके दो तरीके हैं जो मुझे पता चले, हो सकता है और भी हो। एक तरीका तो ये है कि जो महस्य साइडों का मैं चर्चा कर रहा था कि वो पेट पे देखते हैं, कई बार हाथ पे रख लेते हैं यहाँ पे कि अगर सांस लिया, छोड़ा तो अंदर गया, यहाँ देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने सांस लिया तो आपको लगा जरा बॉडी ज़रा बाहर को फूल रही है, सांस छोड़ा तो अंदर को फूल रही है, तो वहाँ पे आप सेंसेशंस महसूस करिए। कई बार इससे सेंसेशंस महसूस होती हैं कुछ लोगों को, लेकिन मेरे को दूसरा मेथड जो है वो ज़्यादा ठीक लगता है। दूसरा, हालांकि बुद्ध ने ये इन मेथड्स की चर्चा नहीं की, पर ये बाद के भिक्षुओं ने, अरंत भिक्षुओं ने ये ईजाद की है। दूसरा मेथड ये है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आप फील करिए कि जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन जा रही है तो पूरे बॉडी में एनर्जी जाती है, जब छोड़ रहे हैं तो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही, तो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और जब छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा फोर्सफुल होकर छोड़िए कि एनर्जी यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। अब जो पहले दो स्टेप थे उसमें तो कहा कि जो स्वाभाविक है, जो नेचुरल ब्रेथ है उसको आप देख रहे हैं। थर्ड से कहा सिक्खति, मतलब सीखता है, ये ट्रेनिंग है, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा इसमें। तो ये एक दिन में होने वाला प्रोसेस है नहीं। और ये जो तीसरा स्टेप है, अब करने को आप 5 मिनट बैठे उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जनरली 15-20 मिनट इसमें लगेंगे, तब जाके थर्ड स्टेप पे आप पहुंच पाएंगे, और रोज़ नहीं भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब ये सडल होना शुरू हो जाएगा ब्रेथ, सांस, तब ये तीसरा स्टेप आप कर सकते हैं। तो सांस लेते हुए आपने एनर्जी महसूस किया, ऊपर गई, सांस ले छोड़ते हुए आप एनर्जी की, तो धीरे 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 पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट करने लगी एक तरह से, पूरे बॉडी में आपका सेंसेशंस आ गई सूक्ष्म। तीसरा स्टेप है, अगर ये बैठ के नहीं हो रहा, पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप क्या करिए, आप लेट जाइए शवासन में, जो कॉर्पस पोस्चर है, हाथ ऊपर की तरफ, पैर थोड़ा खुले हुए, पिल्लो न रखें तो अच्छा है, अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो तो रख भी सकते हैं। और आप सांस लीजिए, वही महसूस करें कि सांस थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, या आप बॉडी पूरी फील कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी टच कर रही है मैट्रेस से, तो आप फील करिए। और ये भी फील कर सकते हैं जैसे आपने सांस लिया, बॉडी थोड़ा ऊपर उठी, सांस छोड़ा तो बॉडी नीचे गई, तो एक तो ये मूवमेंट ऊपर वाला नीचे वाला, और एक कि ये मूवमेंट इधर वाला और नीचे वाला, तो इसमें जल्दी से आप महसूस कर सकते हैं कि अच्छा कुछ है बॉडी में, कुछ वाइब्रेशंस हैं, कुछ सेंसेशंस हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं। आप लेट के बहुत अच्छी तरह फील कर सकते हैं। एक बार आपने लेट के फील कर दिया, फिर आप बैठ के भी फील करने की कोशिश करिए। तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथे में कह रहे हैं पसंब काय संखारंग अस्स्य सामी च सिक्खति, पसंब काय संखारंग पश्च समझ सामी च सिक्खति। काय संखार मतलब सांस, क्योंकि कायानुपස්සन में सबसे पहले सांस ही है, तो यहाँ पे काय संखार का मतलब सांस। और चीज़ें भी काय का संखार हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सांस की बात हो रही है। तो काय संखार को प्रसरब्ध करते हुए, शांत करते हुए, उसको क्वाइट करते हुए, ताकि और छोटा सॉफ्ट हो जाए, सांस लेता है और ऐसे ही उसको
शांत करते हुए सांस छोड़ता है। क्यों? क्योंकि तीसरे स्टेप में हमने थोड़ा सा उसको फोर्सफुल किया। हम महसूस कर रहे थे वो नीचे जाते हुए सांस को थोड़ा सा फोर्सफुली छोड़ रहे थे। तो अब वो तो पूरे बॉडी, आपकी बॉडी में सेंसेशंस आ गए, आप पूरी बॉडी को फील कर सकते हैं। तो अब आप उसको प्रसरब्ध कर लीजिए, अब आप उसको शांत कर लीजिए और शांत करते हुए आप सांस लीजिए, शांत करते हुए छोड़िए। अब कई लोग कह रहे थे कि हमारा सांस बहुत शैलो हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो अच्छा हो रहा है। आप खुद ही उस चरण पे पहुंच रहे हैं और ये तीसरा चरण भी उसमें इंक्लूड कर दें, जब आप पूरी बॉडी को फील कर सकते हैं, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए। अब इस सूत्र की चर्चा इसलिए भी करनी ज़रूरी है क्योंकि कई विपස්සना वालों के प्रश्न थे कि हम नहीं फील कर पाते, या अब हम तो विपස්සना ही नहीं कर पा रहे। तो विपස්සना क्या नहीं कर पा रहे? नहीं, वो बॉडी स्कैनिंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसलिए हमने वो एक डाला था इसमें वीडियो, जो काफ़ी लोगों ने देखा तो अच्छा लगा कि बहुत लोग ध्यान करने वाले हैं और ध्यान में रुचि है, तो ये अच्छा है। तो इसीलिए मैंने कहा ये सूत्र, इस सूत्र की चर्चा करना ज़रूरी है। तो यहाँ से विपස්සना शुरू हो गई आपकी, वेदनानुपස්සना कायदे से यहीं से शुरू हो गई। क्योंकि जब आपने तीसरे स्टेप से देखना शुरू कर दिया था, अच्छा है, तो आप सेंसेशन देख रहे हैं, देख तो ब्रेथ रहे हैं, इसके पूरे 16 स्टेप में ब्रेथ है, लेकिन अब इसको कायानुपස්සना में उन्होंने रखा, वेदनानुपස්සना में अगला चरण रखा, लेकिन यहाँ से शुरू हो गया कार्यक्रम। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चक्कर मार रहे हो मारते रहें, जिनको सूट करता है वो भी अच्छा है, लेकिन वो नहीं है तो ये बॉडी अवेयरनेस है, वो अपने आप पूरे सांस में दिखता है। आपने सांस लिया, पूरा दिख गया, आपने सांस छोड़ा, पूरा दिख गया। तो आप ये प्रैक्टिस करिए, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। 2-4-6 दिन में या एक आध हफ्ते में होने वाला शायद नहीं है, किसी को हो भी जाए, हो सकता है। थोड़ा लंबा टाइम लगेगा इस तीसरे स्टेप में, लेकिन अगर आप लेट के करेंगे तो और जल्दी आपको समझ आएगी। तो जो लोग, काफ़ी लोग इसमें काफ़ी सीरियस हैं, जो सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन उनके ऐसे हैं, उनसे पता चलता है। तो आप ये करिए और फिर इसके बाद या जो भी होगा इसके बाद ही डाल देंगे एक जो इसका अगला वाला है, तो उसमें देखते हैं। एक वीडियो में बात हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो 2 में हो जाएगी। तो आप एक करके देखिए, बताइए, सवाल पूछ लीजिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए पहले, उसके बाद सवाल पूछिए।